ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पहले तो बहुत सीधी सादी होती है, लेकिन बाद में उसे अपनी गुफा में उतावलापन की लत लग जाती है। क्योंकि अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना था, इसलिए वो अपने हाथों से काम चलाती थी। तो चलिए देखते हैं वो कैसे अपनी गुफा को कैसे शांत करती हैं। मूवी की शुरुआत में हम जोशीली को एक स्कूल में देखते हैं। वो जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। जैसे अगर कोई लड़की छोटी स्कर्ट पहनकर आती है तो उसे सजा दी जाती है। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ फादर मर्फी सभी बच्चों को कामुकता का चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं। फादर सभी बच्चों को बताते हैं कि किसी भी लड़के या लड़की को तभी इंटीमेट होना चाहिए जब वो शादीशुदा हों। अगर वो बिना शादी के एक दूसरे के करीब आते हैं तो भगवान की नज़र में ये पाप माना जाएगा। क्लास का एक लड़का फादर से पूछता है कि क्या इंटीमेट होना गलत है, तो क्या हाथ से काम चलाना भी गलत है। तो फादर उसे समझाते हैं कि हाथ से काम चलाने से बच्चे पैदा नहीं होते, इसलिए ये भी पाप है और भगवान हर जगह है, इसलिए ऐसा कुछ मत करो। इसके बाद जोशीली अपने घर आती है जहाँ वह घर पर अकेली थी। तो जोशीली अपने कंप्यूटर पर बैठ जाती है और किसी से चैटिंग करने लगती है। वह चैटिंग कर रही थी तभी जोशीली को एक अनजान आदमी का मैसेज आता है जिसमें उसने चैटिंग करते हुए वो वाली फोटो भेजी थी। फोटो देखकर जोशीली को पहले तो शर्म आती है, लेकिन जोशीली को उस फोटो को दोबारा देखने की उत्सुकता होती है, इसलिए वह उसे देखने लगती है। फिर वह आदमी जोशीली को मैसेज करता है और उससे उसकी उम्र और लोकेशन के बारे में पूछता है। तो जोशीली उसे अपना बायोडाटा भी दे देती है। फिर वह आदमी जोशीली से उसकी फ़ोटो मांगता है, तो जोशीली भी समझदारी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त की फ़ोटो भेज देती है। उसकी फ़ोटो देखकर वह आदमी कहता है, ओ वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो। यह सुनकर दोनों में बिस्तर पर की बातें होने लगती हैं। इससे धीरे धीरे जोशीली गर्म होने लगती है, जिसकी वजह से जोशीली अपने में हाथ डालकर मस्ती करने लगती है। लेकिन फिर उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा आ गए हैं, इसलिए जोशीली जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं जोशीली अपनी दोस्त लोरा से मिलती हैं। लोरा जोशीली से बोलती है, मैं स्कूल के नियमों से तक आ चुकी हूँ, क्योंकि स्कूल वाले इंटीमेट होने को भी पाप समझते हैं। और यह भी पूछती है कि क्या मास्टरबेट करना भी पाप है। जोशीली बोलती है, इसमें कोई पाप नहीं है, यह तो हर कोई करता है अपनी खुशी के लिए। आगे हम देखते जब जोशीली अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। उसके बाद जोशीली अजीबोगरीब तरीके से चॉकलेट खाने लगती है। जोशीली को इस तरह चॉकलेट खाते देख उसके साथ के लड़के हंसने लगते हैं। इससे जोशीली वहाँ से चली जाती है। स्कूल की एक टीचर जोशीली के पास आती है और उससे कहती है कि तुम अपने शरीर के साथ ऐसे गंदे काम नहीं कर सकती, क्योंकि यह गॉड का तोहफा है। ये सुनकर जोशीली समझ जाती हैं कि सबको ये बात पता चल गया है कि जोशीली अपने खेत को गिला करती हैं। इसलिए जोशीली फादर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। जोशीली को समझाते हैं कि शादी से पहले ये सब करना गलत है और अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें चर्च में जाकर प्रार्थना करनी होगी। जोशीली ऐसा ही करती है और चर्च में जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और सोचने लगती है कि उसका दिमाग बेकार की बातों में जाने लगा है। इसलिए वो अपने दिमाग को शांत करने और गॉड के बारे में और जानने के लिए स्कूल ट्रिप पर जाती है। लोरा भी ऐसा ही करती है, वो भी स्कूल ट्रिप पर जाती है। लोरा भी ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन वो गॉड के बारे में सीखने नहीं बल्कि अपने स्कूल के एक लड़के को इम्प्रेस करने जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो सब उसी जगह पहुंचते हैं जहां उनका कैंप था। कैंप से कुछ बच्चे निकलते हैं जो अपने ग्रुप के लीडर थे। उनमें से हम एक लड़का दिखता है जिसका नाम चोदू था। चोदू के दिखते ही जोशीली की गुफा में हलचल मच जाती है। खैर, तभी उस जगह की इंचार्ज नैना वहां आती है और सबको अंदर ले जाती है, जिसके बाद सभी बच्चों को हॉल में एक साथ बैठाया जाता है जहां फादर सभी बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। जोशीली चोदू के ग्रुप में थी, इसलिए जोशीली बहुत खुश है। तभी फादर सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ आए हो, भगवान ने पहले से ही ये प्लान किया हुआ है और तुम लोग यहाँ 4 दिन रहकर अपने जीवन के बारे में सीखोगे जो भगवान चाहते हैं। जिसके बाद फादर सभी बच्चों को एक पेपर देते हैं जिस पर फीलिंग्स के बारे में लिखी हुई थी। फादर कहते हैं कि तुम सभी को इस पर टिक करना है और बताना है कि यहाँ आने से पहले तुमने क्या फील किया। फिर सभी बच्चे अपने मूड पर टिक करते हैं, लेकिन जोशीली टर्न ओना पर टिक कर देती है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन जोशीली डर जाती है कि अगर सबको ये बात पता चल गई तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए वो उस टैग को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही उसके पेपर सबमिट हो जाते हैं। जिसके बाद नैना आकर कबूल करती है, मुझे लगता था कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी शांतिपूर्ण हो गई है कि अब मुझे लगने लगा है कि मेरे मम्मी पापा भी मुझसे प्यार करते हैं।
अगले सीन में हम रात में जोशीली को देखते हैं जो अपने नोकिया पर सांप का गेम खेल रही थी, और जब उसका गेम ओवर होता है तो उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। जोशीली को एक आइडिया आया और उसने फ़ोन को अपने पैरों के बीच रख लिया, जिससे उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। अगले दिन सभी बच्चे जंगल में घूमने जाते हैं, जहां जोशीली जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाती है ताकि उनका ग्रुप लीडर चोदू उसके पास आए, और यही होता है। चोट की वजह से जोशीली चलने में असमर्थ हो जाती है, इसलिए चोदू जोशीली को गोद में उठाकर उसके केबिन में छोड़ देता है। तभी नैना जोशीली के पास आती है और उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है और कहती है जल्दी से बाहर आओ ताकि हम ग्रुप फोटो ले सकें। लेकिन तभी जोशीली का फ़ोन वाइब्रेट होता है, जिससे नैना को उसके फ़ोन के बारे में पता चल जाता है। नैना जोशीली से कहती है कि मैंने तुमसे पहले दिन ही फ़ोन मांगा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे इस बारे में फादर से बात करनी होगी। जिसके बाद सभी ग्रुप फोटो लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद फादर जोशीली को डांटने लगते हैं कि तुमने एक बार फिर हमारे यहाँ के नियम तोड़े हैं, इसलिए सज़ा के तौर पर तुम्हें पूरा केबिन साफ करना होगा। जिसके बाद जोशीली सफाई शुरू कर देता है। सफाई करते करते जोशीली की नज़र फादर के कमरे के अंदर रखे कंप्यूटर पर पड़ती है और वह खुद पर काबू नहीं रख पाती। तो जोशीली जल्दी से फादर के कंप्यूटर के पास जाती है और फिर से एक लड़के से चैटिंग शुरू कर देती है। जोशीली उस लड़के से अंतरंग होने के बारे में पूछती है, लेकिन जोशीली को ऐसा लगता है जैसे कोई आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से कंप्यूटर बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन वह कंप्यूटर बंद करना भूल गई थी। अगले दिन सभी बच्चे बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें वहां आए हुए 3 दिन हो चुके थे। तभी फादर वहां आते हैं और सभी बच्चों से पूछते हैं कि क्या किसी ने मेरे कंप्यूटर से चैटिंग की है। अगर वह खुद आकर मुझे बताए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी बच्चा इस बात को नहीं मानता है, इसलिए फादर और मर्फी एक एक करके सभी बच्चों का इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं ताकि वह जान सकें कि उनका कंप्यूटर किसने इस्तेमाल किया है। जब जोशीली इंटरव्यू देने आती है तो फादर उससे कहते हैं कि तुम पूरे स्कूल में मशहूर हो क्योंकि स्कूल में चारों तरफ तुम्हारी चर्चा है। उसके बाद हम जोशीली को देखते हैं जो किचन की सफाई कर रही थी। तभी वहां उसके क्लास का एक लड़का आता है और कचरा नीचे गिरा देता है। इससे जोशीली उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरे स्कूल में इतनी मशहूर हूँ। तभी वह लड़का भी कहता है कि तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा ब्रेकअप हुआ था। तभी वहाँ फादर आ जाते हैं और उस लड़के को वहाँ से ले जाते हैं। जोशीली सफाई कर रही होती है। तभी जोशीली खिड़की से बाहर देखती है जहाँ नैना और स्कूल का एक लड़का रोमांस कर रहे होते हैं। यह देख जोशीली भी एक्टिव हो जाती है और झाड़ू की मदद से खुद को खुश करने लगती है। सब कुछ हो जाने के बाद जोशीली लोरा के पास जाती है और उसे नैना की घटना के बारे में बताती है। लेकिन लोरा जोशीली की बात पर विश्वास नहीं करती है और वह जोशीली से कहती है कि तुम्हारे दिमाग में हर समय रोमांस चलता रहता है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि सभी तुम्हारे जैसे हैं और तुम बहुत गंदी लड़की हो। इसीलिए आज के बाद से तुम मुझसे कभी बात नहीं करना। इस बात से जोशीली को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब जोशीली सफाई कर रही होती है तो उसे उसी लड़के का ब्रेसलेट मिलता है जिसने स्कूल में उसके बारे में अफवाह फैलाई थी। वो ब्रेसलेट लेकर फादर के कमरे में जाती हैं और उनके कंप्यूटर के पास रख देती हैं। तभी उसे किसी आने का आहट होता है, जिसे सुनकर जोशीली जल्दी से छुप जाती हैं। वह फादर होते हैं और वह अपना कंप्यूटर के पास आते हैं और उससे कंप्यूटर में कुछ वीडियो चलते हैं और वो वाली वीडियो देखने लगते हैं और अपने हाथ से अपना बंदूक चलाने लगते हैं, जिसे देखकर जोशीली का होश ही उड़ जाता है और जल्दी से भाग के बाहर आती है और सोचने लगती है फादर खुद ही मजे कर रहा है और दूसरों को ज्ञान पेल रहा है। बाहर उसे चोदू मिलता है, जिसे देखकर जोशीली का बढ़ जाती है और जोशीली चोदू को किस करने लगती है। तभी चोदू को एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं और वहाँ से भाग जाता है। रात को सभी ग्रुप बनाकर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जोशीली को सुबह का घटना सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए वहाँ से एक बार में आ जाती है। वहाँ उसे जीना नाम की एक लड़की मिलती है जो जोशीली को परेशान देखकर उससे बात करने लगती है, इसलिए उसे अपनी परेशानी बताती है। लोग जो अंदर से जैसे होते हैं बाहर से उसका उल्टा ही होते हैं और मेरा फादर बिल्कुल ऐसा ही है। वह हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि यह सब गलत है और खुद वही काम करते हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ उस स्कूल में छोटी छोटी गलती के लिए सजा दी जाती है। तो जीना उसे बताती है कि मैं भी जब छोटी थी तो मुझे भी ऐसा ही किया जाता था। थोड़ी देर बात करने के बाद जीना उसके कैंप के बाहर उसे छोड़ देती है और उससे कहती है कि जल्दी से तुम्हें अपना स्कूल चेंज कर लेना चाहिए ताकि तुम अपने मन की कर सको। अगली सुबह जब सभी बैठे होते हैं तो फादर वहां आते हैं और उससे लड़के को अपने साथ लेकर जाते हैं जिसने जोशीली के बारे में अफवाह फैलाई थी। दूसरी तरफ लोरा भी जोशीली के पास आती है और उससे हर बात के लिए माफी मांगती है
और कहती है कि मैं शर्मिंदा होके कि मैंने तुम्हें इतना अश्लील समझा, लेकिन ये सब काम उस लड़के ने किए हैं जिसके बाद वो सबका आखिरी दिन था। तो सब अपनी अपनी बातें कहते हैं। वो लड़का आता है और सबके सामने अपने किए की माफ़ी मांगता है। अब जोशीली की बारी आती है तो वो हिम्मत जुटाती है और सबके सामने कहती है कि यहाँ सब अपना सच छुपाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि सबके चेहरे पर एक नकली चेहरा है जिसे वो दिखाना नहीं चाहते। जिसके बाद जोशीली अपने घर आती है। अगले दिन जब जोशीली नए स्कूल जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात चोदू से होती है, जो जोशीली से उस दिन हुई घटना के लिए माफ़ी मांगता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वो फादर के पास सलाह लेने जाती है और उन्हें बताती है कि जब मैं टूर पर गई थी तो मैंने एक आदमी को वीडियो देख हाथ हिलाते देखा था, लेकिन फादर इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और जोशीली से कहते हैं कि किसी को ऐसा करते देखना भी पाप है, इसलिए आपको चर्च में जाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन जोशीली घर आकर अपने कंप्यूटर पर अच्छे वीडियो चलाकर खुद को खुश करने लगती है और इसी के साथ फिल्म का सुखद अंत होता है।